जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आप सभी बहनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपको फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाती हूँ, जिसे आमल की एकादशी भी कहते हैं। भारतवर्ष में बहुत समय पूर्व चित्ररथ नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। कोई गरीब या दुखी नहीं था। न्यायपूर्वक शासन करने से प्रजा प्रसन्न थी। राजा हर एकादशी को प्रजा के साथ विधि पूर्वक व्रत करता था, जिससे उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था। किसी को दैविक भौतिक क्लेश नहीं था। एक रात को जब राजा एकादशी व्रत का जागरण कर रहा था, तो एक शिकारी भूख प्यास से व्याकुल हो उधर आकर राजा व अन्य बड़े लोगों के साथ बैठ गया। एकादशी की कथा सुनने लगा। सवेरा होने पर सब अपने अपने घर चले गए। शिकारी भी अपने घर चला गया। रात को कथा सुनने से शिकारी ने मांस खाना, शिकार करना और शराब पीना सब बुरे काम छोड़ दिए और वह धर्मात्मा बन गया। अपने शुभ कर्मों से उस शिकारी ने मरने पर राजा चित्ररथ के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह बचपन से ही धर्मात्मा और बहादुर था। बड़े होने पर चित्ररथ ने राज्य का भार अपने पुत्र वसुरथ को सौंप दिया। राजा वसुरथ एक दिन शिकार खेलने वन में गए। वहां वह मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे। भूख प्यास से बहुत तड़प रहे थे। तभी उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे मैं इतना कष्ट उठा रहा हूँ। तभी भगवान की प्रेरणा से उसको ध्यान आया कि आज एकादशी है। मैं प्राणियों की हिंसा कर पाप का भागी बन रहा हूँ, इसी कारण मेरी यह दशा हुई है। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि अब मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, शिकार भी नहीं खेलूंगा, नीचता से दूर रहते हुए धर्म का आचरण करूंगा, राज्य की प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलाऊंगा। ऐसी प्रार्थना करने पर वह कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा पास ही एक झरना है। वहां जाकर उसने अपनी प्यास बुझाई और पेड़ की छाया में सो गया। थकावट के कारण उसको गहरी नींद आ गई। उसी समय उसका जो शत्रु मलेश राज्य का राजा अपने सैनिकों के साथ उधर आ निकला। राजा को सोता हुआ देखकर उसने सोचा यह अकेला है, इसीलिए इसे मारकर काम तमाम कर देना चाहिए। राजा वसुरथ जो देवी का इष्ट था, मलेश राजा वसुरथ को मारने के लिए जो ही आगे बढ़ा, त्यों ही देवी ने प्रकट होकर मलेश दुश्मनों का नाश कर दिया। राजा की नींद खुली। उसने देखा कि सभी दुश्मन मरे पड़े हैं। इन्हें किसने मारा है, वह इसी अचरज में था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम धर्मात्मा हो, एकादशी का व्रत रखने वाले हो, इसीलिए देवी ने प्रकट होकर तुम्हारे दुश्मनों का विनाश कर तुम्हारी रक्षा की है। राजा यह जानकर न्याय और धर्म पूर्वक शासन करने लगा। इसीलिए इस एकादशी का व्रत करने वालों की भगवान स्वतः ही रक्षा करते हैं। धर्मराज बोले, हे भगवान, इस व्रत का क्या विधान है, सो बताएं। भगवान बोले, आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित कर भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप आदि को अर्पित कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप सभी कष्टों को दूर कर सुख की वर्षा करने वाले हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा करें, शांति प्रदान करें। रात में विष्णु भगवान की पूजा कर सत्संग और कीर्तन में रात बितानी चाहिए। प्रातः शुद्ध होकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यथाशक्ति पात्र और वस्त्र दान दें। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करें। धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न से भगवान की पूजा करें और आंवले का सागर लें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। एक बार पुनः आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।